दादी, दादी। भिंडी, दादी। भिंडी का प्रसाद है। ओहो, तो भिंडी का प्रसाद लेकर यहाँ आ रही है? भिंडी का प्रसाद। So you mean to say that हम ये भिंडी खाएंगे? चुप हो जाओ। ऐसा क्या हो गया? एंथोनी लूटने को कहा है मैंने? आंटी नमस्ते, मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहता हूँ। नीचे वाले? हाँ मतलब मैं आपका पड़ोसी हूँ। तुम्हें तो मैं जानती हूँ और इसे भी, पर ये कौन है? ये आंटी ये हमारी फ्रेंड है गौरी। इसे भी भिंडी बनाने का और खाने का बहुत शौक है। शौक क्या आंटी, बिना भिंडी के तो ये एक दिन रह भी नहीं सकती। देखिए कितनी मासूम है, बिल्कुल भिंडी की तरह। मतलब आपकी दादी की तरह। मैं तो कहता हूँ आंटी जो भिंडी से करे प्यार वो मासूमियत से कैसे कर सकता है इनकार। आप आइए मेरे साथ, आओ गौरी आओ, आइए 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 आंटी आइए। मैच मुंह खोलो, मुंह थोड़ा सा मुंह खोलो, ऐसा मुंह खोलो थोड़ा सा। मैं चाहता हूं सिर्फ आंटी को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चले कि मासूमियत के मल्टीपल रूप नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है भिंडी। आंटी चेक कीजिए ना, मैच कीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल दादी जी का रूप है। क्यों? हाँ आंटी मैं तो कहता हूं आप अपना ये फ्लैट ना गौरी को दे दीजिए किराए पे। लगता है जैसे दादी जी खुद ही अपना स्वरूप लेके आ गई है। क्यों? है ना? कुछ मेहमान आए। आओ, हाँ मुंह बंद कर लो। मिनट लगता है, गौरी का काम होने दे उसके बाद हंस लेना। पर ये गलत तरीका है। ओए गलत सही कुछ नहीं होता और ये डिसाइड करने वाली तू कौन होती है? सम्राट इन राशि की मर्जी से आता है गौरी। मुझे हंसी के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। प्लीज ये काम कर, तेरे को हंसना है, हंस, लेकिन पहले रीजन बता। कुत्ती भिंडी खाती है, कुत्ती मरने के बाद भी भिंडी खाती है, और कोई भी भिंडी खाएगी। नहीं खाऊंगी, ना तो मैं ये भिंडी खाऊंगी और ना बनाऊंगी, और तुम्हारे इस झूठ का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, समझे? नहीं समझे? शट अप। शट डाउन। मेरी बीवी फ्लैट किराए पर देने को राजी हो गई है। हाँ, मैं फ्लैट देने के लिए राजी हो गई हूँ, मगर इनको नहीं। आप कोई और किराएदार ढूंढो जिसे भिंडी पसंद हो।
भिंडी लो और इसकी रेलगाड़ी बता के जाओ, ठीक है? ये बैठ के गौरी अपने नए घर जाएगी। सोच, अगर गौरी अपने नए घर चली जाती और तू अपने ठिकाने पर, तो मैं कैसी मस्त आजादी भरी जिंदगी जी रहा होता। लेकिन अगर तूने उस औरत के सामने इस भिंडी की बेइज्जती नहीं करी होती तो। बेइज्जती मैंने की है कि तूने की है? क्या जरूरत थी गौरी का मुंह ऐसे खुलवाकर उसकी तस्वीर के आगे खड़ा करने की? हाँ? स्टॉप इट प्लीज। तुम दोनों ना हमारी वजह से मत लड़ो। एक्चुअली हम ही तुम दोनों पर बोझ हैं। अच्छे भले मिर्जापुर में रह रहे थे, पता नहीं क्या सोचकर मुंबई आ गए। तुम दोनों मत लड़ो और हमारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने डिसाइड कर लिया है, अब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। हाँ, वापस चले जाएंगे। ओ हम तुम निकल आए आंखों से आंसू। गौरी, अच्छा ठीक है, मैं ही सॉरी बोल देती हूँ। आई एम सॉरी। अंकल आइए ना, आइए। अरे शिव बेटा, मैं जरा जल्दी में हूँ। एक्चुअली आई एम सॉरी कि हम आपको हमारा फ्लैट किराए पे नहीं दे पाए। क्या है ना, मेरी वाइफ, अभी आप जानते ही हो उसे। अच्छा, और एक्चुअली है ना, एक किराएदार हमारा फ्लैट आज देखने आने वाला है और हमें किसी काम के लिए बाहर जाना है, तो आप प्लीज उसे हमारा फ्लैट दिखा देंगे? एक अच्छे पड़ोसी से इतनी तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ ना। प्लीज जी, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू अंकल। इसकी बीवी ने हमें फ्लैट देने से इनकार कर दिया और ये उम्मीद करता है कि हम अच्छे पड़ोसी बन के दिखाएं। वो मुझे बेवकूफ बना गया या मैं बेवकूफ हूं? भिंडी को बार बार भिंडी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिखती है। अच्छा, अगर वो फ्लैट गौरी को नहीं मिलता तो मैं भी देखता हूं कैसे किसी और को। आइए आइए आइए, मैं लाइट जलाता हूं। सांभळो छो। लगता है फ्यूज उड़ गया है। मैं कैंडल जलाता हूं। कुछ नहीं, हवा से बंद हो गया। अरे वांधो नहीं। अब आप ये मत समझिएगा कि इस घर में कोई भूत आत्मा या कोई प्रेत कुछ भटकता है। हाँ आइए ना, मैं आपको घर दिखाता हूँ। आइए आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। लोग तो अफवाहें ऐसे ही फैलाते रहते हैं कि इस घर में दादी जी की आत्मा घूमती रहती है। एक्चुअली इनकी मौत यहाँ हॉल में हुई थी ना। वैसे मैं आत्मा शात्मा में बिलीव नहीं करता। मैं तो कहता हूँ यहाँ सिर्फ हम 3 लोग, आप है और मैं हूँ, और तो कोई है नहीं, मतलब घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आवाज तो ऐसा तो होता रहता है ना। आइए आइए, एक्चुअली आप तो जाइए। ये जो दादी जी है ना, ये तो 110 साल की थी जब मरी थी। तो ये जो आवाज आपको सुनाई थी, ये तो थोड़ी सी यंग आत्मा की थी ना, मतलब यंग लड़की की आवाज। हाँ आइए ना, मैं आपको घर दिखाता हूँ। आ जाइए आ जाइए, मैं हूँ ना, आ जाइए। तो मैं क्या कह रहा था कि बाकी जो अफवाहें वगैरह फैलाते हैं ना लोग, उन बातों को नहीं मानना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो कैंडल की मॉम थोड़ी सी गिर गई थी और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है थोड़ी ना यहाँ पर इस घर में। आइए आइए, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो दादी माँ थी ना, वो 110 साल की जब वो चली गई थी, तो उनकी फोटो है बहुत बड़ी। मेरा मानना है कि रात के अंधेरे में ही ना घर देखना चाहिए। सेटिंग वेटिंग तभी समझ में आती है। और उसके बाद तो आपको पता ही है। वांधो नहीं, वांधो
दादी भिंडी खा। ये भिंडी तो कच्ची है। अरे तो आत्मा थोड़ी ना भिंडी पका के खाएगी। क्या हुआ, कच्ची भिंडी स्वाद नहीं लगी दादी? कितनी बार तुझसे कहा है मुझे खून में भिगोगी। ठीक है, तो अब जब भी कोई भी घर देखने आएगा ना, तो मैं उसी के खून में डुबोकर आपको भिंडी खिलाऊं। नहीं नहीं, हाँ मैंने भी देखा था, खून खून। हाँ जा दो तभी आना। नहीं 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 साहब, अरे मिस्टर शाह कुछ नहीं हो। भागो नती मिस्टर शाह, भागो नती मिस्टर शाह, भागो नती मिस्टर शाह, भागो नती, भागो नती। ओ मुगले आजम, क्या हो रहा है? गौरी, तू है ना बात बात पे फिसल मत जाया कर, स्मार्ट बन थोड़ा। भागो नती।